जमात इस्लामी का धरना जारी, मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ ना हो सकी, हुकूमत फौरी धरना खत्म ना करवा सकी। मुतालबात पर गौर के लिए टेक्निकल कमेटी बनाने पर तैयार। तमाम गिरफ्तार कारकुनों को रिहा करने का भी ऐलान। जमात इस्लामी और हुकूमत में मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ। जमात इस्लामी ने 500 यूनिट तक 50% रियायत समेत 10 मुतालबात सामने रख दिए। पेट्रोलियम लेवी खत्म करने, अशिया की कीमतों में 20% कमी, तालीम से मुतालिक अशिया पर टैक्स वापस लेने के मुतालबात भी शामिल। अवामी मसाइल के हल के लिए निकले हैं, शहरियों के लिए बिजली का बिल देना मुश्किल हो गया। हुकूमत ने संजीदगी से काम ना लिया तो एहतजाज जारी रखेंगे। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की हुकूमती टीम के साथ मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, 200 यूनिट वाले सार्फिन को 50 अरब की सब्सिडी दी, कोशिश है मसाइल हल किए जाएं। आज मुज़ाकरात में पेशरफ की उम्मीद है। अमीर मुकाम ने कहा, हुकूमत का मिशन है पाकिस्तान को चलाया जाए। अवाम पाकिस्तान पार्टी का भी अवामी टच, अवामी मसाइल के हल के लिए सड़कों पर निकल आए। कराची में की इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मिफ्ताह इस्माइल भी शरीक। शुरका का बिजली के ज़ायद बिलों पर एहतजाज, ओवर बिलिंग खत्म करने का मुतालबा। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, अवाम बिजली के बिलों से परेशान है, हुकूमत मुफ्त बिजली ना दे, निर्ख तो ठीक रखे। अगर पाकिस्तानियों को बिजली फ्री नहीं मिलती तो फिर किसी को बिजली फ्री नहीं मिलनी चाहिए। अवाम बिजली के बिलों से परेशान हैं, IPPs का मुआवना सुप्रीम कोर्ट गया तो सरमायाकार भाग जाएंगे। दुनिया में इतना पैसा किसी ने नहीं कमाया जितना IPPs ने पाकिस्तान में कमाया। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की प्रोग्राम एक पेज विद फरवा वहीद में गुफ्तगू। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान कहते हैं, मुल्क की बेहतरी इस पे है कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत से दूर रहे। ये हकीकत है कि पाकिस्तान में रजीम चेंज अमरीका की ईमा पर हुआ। 5 अगस्त को हम दो इश्यूज पे इंशाल्लाह पूरी मुल्क में बड़े बड़े जलसे और मुजाहिरे करेंगे। मुल्क में धरनों का मौसम, तहरीक इंसाफ का भी अज़्म। अरकान असेंबली से बदसलूकी का इल्ज़ाम। 5 अगस्त को मुल्क भर में जलसों का पैगाम। असद कैसर कहते हैं, 41 MNAs को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। अवाम के लिए बिजली बिल देना मुश्किल हो गया। IPPs मुआहिदों पर नजरसानी की जाए। उमर अयूब बोले, अरकान से बदसलूकी और मुकदमे बनाए जा रहे हैं। मुल्क में मसाइल का हल नए इंतखाबात में है। वक़ास अकरम ने कहा, एंटी करप्शन ने 10 साल पुराने केसेस खोल दिए। अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए स्पीकर के पास जाएंगे। PTI का रवैया गैर संजीदा है। एक दिन एस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ामात लगाते और अगले रोज़ मुज़ाकरात की बात करते हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की प्रोग्राम एपिसेंटर में बातचीत। कहा, PTI को मुज़ाकरात की कई बार दावत दे चुके, इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त 9 मई के तजर्बे की वजह से नहीं दी। अगर PTI सरकारी तंसीबात पर हमले ना करने की ज़मानत दे तो इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त दी जा सकती है। मुल्क में अवाम के सांस लेने पर भी टैक्स लगेगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ज़ईम कादरी की प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन विद जामी में गुफ्तगू। कहा, जब हुकूमत टैक्स वसूली में नाकाम रहेगी तो कूड़े पर भी टैक्स लगेगा। 65 रुपये पेट्रोलियम लेवी आयद कर दी गई। रहनुमा PTI हुमायूं मोहम्मद बोले, हुकूमत ने एहतजाज के बायस कारकुनों की पकड़ धकड़ की। जमात इस्लामी के कारकुनों को बाद में छोड़ दिया गया, तहरीक इंसाफ वालों को नहीं छोड़ा। कराची में MQM पाकिस्तान का यूथ कन्वेंशन। एक्सपो सेंटर में मुख्तलिफ कंपनियों, कंसल्टेंट्स, पब्लिशर्स और जामियात ने स्टॉल्स लगाए। हज़ारों तलबा तालिबात की शिरकत। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। कहा, पाकिस्तान हर तरह के मसाइल से घिरा हुआ है, उम्मीद है सिर्फ नौजवानों से है। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया वही पाकिस्तान चला भी सकते हैं। अगर साजिश ना हुई तो कराची में मज़ीद 13 यूनिवर्सिटीज़ बनने वाली हैं। फारूक सत्तार कहते हैं, MQM नौजवानों की अजमत को बहाल करने जा रही है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पाकिस्तानी नौजवानों में मायूसी खत्म हो गई। वीज़ा रजीम में नरमी मुस्बत पेशरफ्त है। वीज़ा फ्री एंट्री की बदौलत खलीजी मुल्कों से पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, 126 मुल्कों के ताजिरों, सरमायाकारों और सयाहों को 24 घंटे में वीज़े जारी किए जाएंगे।
ویزا پالیسی میں نرمی سے معیشت مستحکم اور ذرائع مبادلہ ذخائر میں اضافہ ہوگا۔ اگر ہم یہ نیٹ کو ایکسپینڈ نہ کر سکے تو وی ول کیپ آن گوئنگ بیک ٹو دا سیم فار مور۔ آئی ایم ایف بورڈ سے منظوری میں چین پاکستان کی مدد کرے گا۔ کسی بھی وزیر خزانہ کے لیے تنخواہ دار طبقے پر بوجھ ڈالنا آسان نہیں۔ چین نے آئی ایم ایف کے ساتھ گفتگو کو سراہا ہے۔ امید ہے یہ آخری آئی ایم ایف پروگرام ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پریس کانفرنس، بولے ہم ترقیاتی بجٹ بنا کر پیش کر چکے ہیں لیکن ہمیں بیرونی ادائیگی کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اگر ہم میکرو اکنامک استحکام نہیں لاتے تو مسائل ہوں گے۔ نان فائلرز کو سینٹرلائز طریقے سے نوٹس کیے جائیں گے۔ پی ٹی آئی کے ترجمان رؤف حسن کا بھارتی شہری سے روابط کا اعتراف، سوشل میڈیا پر ریاست مخالف مہم کا کیس۔ رؤف حسن اور دیگر ملزموں کا مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ، اسلام آباد کی عدالت نے ملزموں کو ایف آئی اے کے حوالے کر دیا۔ پی ٹی آئی فیس بک ہیڈ سیدہ عروبہ کا جوڈیشل ریمانڈ، دوران سماعت پروسیکیوٹر نے بتایا رؤف حسن کا بھارت سے سفری ٹکٹ بھی آیا۔ ڈیوٹی جج مرید عباس نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنایا۔ ملزموں کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ مانسون کا نیا اسپیل، لاہور سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں موسلادھار بارش۔ لاہور میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بارش کے بعد بجلی کا نظام متاثر ہوا۔ گجرات میں ہر طرف پانی ہی پانی۔ مرید کے، وزیر آباد، دینا اور دیگر شہروں کے بھی بادل کھل کر برسے۔ مرید کے میں بارش کے باعث چھت گر گئی، ملبے میں دب کر 5 افراد زخمی۔ لاہور میں بارش کے باعث چڑیا گھر کی دیوار زمین بوس ہو گئی۔ سوابی میں 2 افراد سیلابی پانی میں ڈوب گئے۔ ڈیرہ بگٹی اور لسپیلا میں بھی بارش ہوئی۔ معروف تاجر ذوالفقار احمد بحفاظت اپنے گھر پہنچ گئے۔ ذوالفقار احمد کے اہل خانہ نے ان کے گھر پہنچنے کی تصدیق کر دی۔ ذوالفقار احمد کے اہل خانہ نے مبینہ اغوا کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ ذوالفقار احمد لاہور میں واقع اپنی رہائش گاہ پہنچے ہیں۔ ذوالفقار احمد کو 23 جولائی کو ماری پور سے مبینہ طور پر اغوا کیا گیا تھا۔ مقدمہ کلری تھانے میں درج کیا گیا تھا۔